हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में आज हम पढ़ेंगे गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें बच्चों अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस प्रमेय क्या कहता है बच्चों? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह गाउस का प्रमेय है और इसी प्रमेय का हम क्या करेंगे, उपयोग करके बच्चों एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, इसके कारण हम तीव्रता की गणना करेंगे। देखो बच्चों, गाउस का प्रमेय कहां लागू होता है? जो बंद पृष्ठ होता है। तो अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार है, मतलब एक लंबा चालक तार है, तो वो बंद पृष्ठ तो नहीं होगा, इसलिए उस पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें 3 अनुप्रयोग, एक आपका अनंत लंबाई का सीधा तार है बच्चों, दूसरा समतल चादर के कारण और एक गोलीय खोल के कारण तीव्रता, मतलब 3 अनुप्रयोग पढ़ते हैं। और तीनों अनुप्रयोग में हमको गाउस प्रमेय का यहां पर बच्चों जो फार्मूला है इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं बच्चों। और इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है क्रम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का कैपिटल एल लंबाई का एक चालक तार है बच्चों, यहां पर देखिए, जो कि +q आवेश से आवेशित है। मतलब इस चालक तार पर +q आवेश है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा किस तरीके से डायग्राम बनाया हूं कि हमारे पास एक बच्चों क्या है, चालक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है। अब यदि हम बात करें कि ये जो है भाई आवेश होगा, तो हम बात करते हैं कि +q आवेश से आवेशित है, मतलब पूरा एक समान आवेश इसमें वितरित है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है बच्चों, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, हम कहते हैं इससे r दूरी पर एक बिंदु है, r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। क्या करनी बच्चों? तीव्रता की गणना करनी है। अब थोड़ा समझिएगा, यदि बताओ एक चालक तार है, क्या बंद पृष्ठ है? तो यदि इस चालक तार के चारों ओर एक बंद पृष्ठ बनाएंगे तो एक बेलन ही बनेगा, सही है ना। इस चालक तार में यदि चारों ओर एक हम बंद पृष्ठ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? एक बेलन ही बनेगा। जैसे बच्चों हमारे पास एक बोतल है और बोतल के अंदर इस चालक तार को डाल देंगे तो ये बेलन ही है ना। क्या है? बेलन ही है। समझिएगा, माजा का प्रचार हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कह दो सर गर्मी का सीजन है, पानी हम रखे हुए हैं, भैया गरीबी है, बड़ा बोतल नहीं है हमारे पास। चलो ठीक है, तो यहां पर एक चालक तार था, है ना। इसमें समान रूप से आवेशित, मतलब एक +q आवेश ये आवेशित है। r दूरी पर एक बिंदु P है बच्चों। कितने दूरी पर? r दूरी पर, जहां पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। अब अपन करते क्या है कि इस r त्रिज्या का बेलन की कल्पना करते हैं, मतलब चालक तार के चारों ओर एक बेलन की कल्पना करते हैं बच्चों। तो ये लो सर, एक बेलन बना ही दो आप। तो ये हमने एक बेलन बना दिया। बेलन बनाने के लिए कुछ इस तरीके से इसका ऊपर वाला भाग बच्चों समतल वृत्ताकार होगा। बेलन का ऊपर वाला भाग समतल वृत्ताकार होता है कि नहीं? तो इसको मैं दे देता हूं S1, एक पृष्ठ हो गया। दूसरा पृष्ठ बच्चों आपका ये S2 हो गया। कौन सा पृष्ठ हो गया? S2 हो गया। और तीसरा पृष्ठ S3 हो गया। अब हमको यहां पर समझना है कि यदि हम +q आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो 3 कंडीशन पर निकालना पड़ेगा। एक तो आपका समतल वृत्तीय पृष्ठ बच्चों S1, दूसरा आपका बेलन का ये वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर नीचे सब आ जाता। और तीसरा बच्चों समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। मतलब हमने चालक तार के चारों ओर, ठीक है, स्मॉल l लंबाई, यहां से यहां तक स्मॉल l लंबाई का एक बेलन की कल्पना कर ली है। और इस बेलन में बच्चों 3 पृष्ठ है। एक तो S1 समतल वृत्तीय पृष्ठ ऊपर की ओर, S3 समतल वृत्तीय पृष्ठ नीचे की ओर, और S2 जो है बच्चों वो बेलन का क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा बच्चों, है ना। अब यहां पर जब पूरा बेलन बन जाता है तो एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, ये ds है। थोड़ा समझना बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे जो बच्चा समझ लिया वो राजा है, और जो नहीं समझा वो तो फिर खत्म। +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर चलती है। ये चालक तार है, इसमें +q है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर भी जाएगी बच्चों और इधर भी जाएगी।
ठीक है, मान लीजिए ये बेलन था, मैं बेलन की बात कर रहा था। इस बेलन के अंदर एक चालक तार है जो कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। तो यहां पे चालक तार जब अंदर की ओर जाएगा तो प्लस क्यू कारण इधर भी है ना, यानी इस बेलन के लंबवत इधर भी यानी बेलन के लंबवत 90 डिग्री कोण बनाती हो, समझिएगा। ये चालक तार है, इसके अंदर चालक तार है बच्चों, और इस चालक तार में प्लस क्यू आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हर जगह इसके चारों तरफ लंबवत निकलेंगी बच्चों। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आपसे कह दूं तो बोलोगे सर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है बिल्कुल पृष्ठ के लंबवत ही होगा। ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। यदि मैं यहां पे एक छोटा सा अल्पांश ले लूं और अल्पांश ds है, इसका एरिया वेक्टर भी बात करूं तो वो भी लंबवत बाहर की ओर होगा। किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर उससे लंबवत यदि आप कोई एक रेखा खींच दो वो आपका एरिया वेक्टर कहला जाता है। क्या कहला जाता है? एरिया वेक्टर। जैसे ये मेरा हाथ है बच्चों, इसका एरिया वेक्टर तो ये लो लंबवत खींच दो, इधर एरिया वेक्टर, या इधर का तो इधर एरिया वेक्टर। समझ में आया? ये आपका बोर्ड है, इसका एरिया वेक्टर ये लंबवत बाहर की ओर। ऐसे बच्चों इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा बेलन है, तो एरिया वेक्टर उधर, इधर के लिए इधर, अंदर के लिए अंदर, मतलब हर जगह एरिया वेक्टर उसके लंबवत रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। इतना यदि क्लियर हो गया तो समझिए आपका कहानी खत्म। कि माना कैपिटल L लंबाई का एक चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इससे r दूरी पर, कितने दूरी पर बच्चों? r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। r त्रिज्या का कैपिटल L लंबाई के चारों ओर स्मॉल l लंबाई वाला एक बेलन की कल्पना करते हैं। मतलब जो हमारे पास चालक तार है इसके चारों ओर r त्रिज्या तथा स्मॉल l लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं, जिसमें बच्चों तीन पृष्ठ हैं। एक S1 समतल वृत्तीय पृष्ठ, S2 यदि हम यहां पे बच्चों कह दें S3 इसको बोल दे तो और अच्छा है, इसको हम बोल देते हैं S3, और ये जो आपका है S2 है ना। तो S1 समतल वृत्तीय पृष्ठ है, S3 समतल वृत्तीय पृष्ठ है बच्चों नीचे की ओर, और S2 बेलन का वक्र पृष्ठ है। ठीक है, इतना यदि क्लियर बच्चों तो इस डायग्राम को अपन क्या कर दें? क्लीन कर देते हैं। और अब बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा माना लिखने की। जब बारी आती है तो यहां पर आप देख लो, माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार कैपिटल L है, उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा है। इस पर हम बात करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें कि भाई जब एक चालक तार पर आवेश का वितरण होता है तो रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, और उस चालक तार के एकांक लंबाई पर आवेश के मान को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा कहते हैं। फिर समझना, जब आवेश का वितरण एक चालक तार पर होता है तो यहां पर आवेश का वितरण जो है एक चालक तार पर हो रहा है, इसलिए यहां पर जो आवेश घनत्व होगा वो लैम्डा होगा बच्चों। ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे हमने लिखा कि चालक तार जो है L है, इसको अक्ष मानकर r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं जो कि एक गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, वो डायग्राम कैसा होगा ये। फिलहाल इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चों, जो मैंने यहां पे डायग्राम में समझाया वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, वही चीज सेम लिखा हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो गाउसी पृष्ठ है इसको हमने क्यों बनाया भाई, ये बेलन क्यों बनाया? क्योंकि गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। गाउस का नियम कहां लगेगा? जहां पे बंद पृष्ठ होगा, इसलिए हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली है। तो गाउसी पृष्ठ को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, यानी गाउसी पृष्ठ में बच्चों तीन भाग हैं, है ना। चलिए तो आगे अब लिखने की बारी है तो थोड़ा सा समय लगेगा। बेलनाकार गाउसी पृष्ठ को, बेलनाकार गलत हो गया, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ को कितने भागों बच्चों? तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भागों में कैसे बांटोगे सर? देखो, जो पहला है बच्चों S1 समतल वृत्तीय पृष्ठ,
समतल वृत्तीय पृष्ठ। दूसरा जो प्यारे बच्चों S2, ये कैसा है? वेलन का वक्र पृष्ठ। वेलन का वक्र पृष्ठ। तीसरा हमारा S3, समतल 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 वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये हमने 3 भागों में इसको बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। एक S1 समतल वृत्तीय पृष्ठ, S2 बेलन का वक्र पृष्ठ, और फिर बच्चों S3। अब यहां पे मैं आपसे कहूंगा कि जो हमारा बच्चों वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है? किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो इन तीनों पृष्ठों से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है इसका मान निकालेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी यहां पर जैसे मैं बात करता हूं कि मान लीजिए आपका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसके एरिया वेक्टर की दिशा एक ही ओर है। देखो ना, एक ही ओर है बच्चों, और जब एक ही ओर है तो उनके बीच जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा बच्चों? 0 डिग्री होगा। ठीक है, समझिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहला नंबर हम बात करते हैं पृष्ठ S1 से। पृष्ठ S1 से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। पृष्ठ S1 से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं फाई S1 कर सकता हूं। S1 क्यों? क्योंकि S1 पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूं बच्चों, इसलिए यहां पर फाई S1 कर सकता हूं। आप लोग परेशान नहीं होना, या कि अब डायरेक्ट ऐसा फाई 1 भी कर सकता हूं, फाई S1 कर देता हूं। देखना, S1 क्यों किया हूं? क्योंकि S1 पृष्ठ के लिए इसका फार्मूला होता है बच्चों E इंटू ds। ये वेक्टर फॉर्म में होता है। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला यही होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका होता है E ds cos थीटा, और cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि E और ds के बीच कोण, के बीच कोण 90 डिग्री है। ठीक है, ये आप लोगों को डाउट में रखेगा। ऐसा क्यों बोल दिया सर आपने? अभी तो बोल रहे थे ये एक ही दिशा में है। अरे भैया, मैं S1 के लिए बात कर रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और तीव्रता की दिशा इधर होगा बच्चों, तो फिर इनके बीच कोण कितना होगा आप बताओ? 90 डिग्री होगा। फिर से आपको समस्या जा रहा होगा, फिर से आपको समस्या जा रहा होगा ना, फिर से समस्या जा रहा होगा। मैं क्या कह रहा हूं? ये 90 डिग्री है। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, समझिएगा। S1 पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूं। यहां पर यदि मैं बात करूंगा कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसे आप लोग ऊपर की ओर दर्शाओगे, ds होगा। अल्प पृष्ठ की बात कर रहा हूं, और तीव्रता तो हमेशा इधर या इधर चलेगा बच्चों। यानी जो इसकी तीव्रता की दिशा है, तीव्रता की दिशा फिक्स है बच्चों, तीव्रता की दिशा इधर ही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना है बच्चों? आपका कितना है? 90 डिग्री। कितना है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। अब cos 90 का मान कितना हो जाता है? इसलिए आप कह सकते हो फाई जो S1 के लिए है वो 0 है। कितना बच्चों? 0 है। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से पृष्ठ S3 से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। किससे बच्चों? ये जो अपना पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है? पृष्ठ जो आपका बढ़िया सामने सेलेक्ट कर लिया था,
ठीक, ठीक है। अब इस बार थोड़ा सा आप लोग इसको ऐसा कर लो, S3 से, S3 से कर लेते हैं। इस S3 से बच्चों, S3 से नीचे के लिए, नीचे के लिए तो इसमें कितना होगा आप लोग बताओ। तो कहोगे सर 5S3, बाकी फार्मूला वही होगा E.ds। अब इनके बीच कितना कोण बनेगा बच्चों, तो E.ds cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0 होता है। अब यहां पर फिर से मैं बताता हूं, इसका जो एरिया वेक्टर होगा नीचे की ओर होगा, क्योंकि बच्चों मैं बताया ना, कोई भी सतह हो उसके लंबवत आप रेखा चाहे नीचे खींचो चाहे ऊपर खींचो, उसका एरिया वेक्टर कहलाएगा, एरिया वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। बच्चों इसका लंबवत नीचे की ओर, ये एरिया वेक्टर कहलाएगा, DS3। अल्प के लिए मैं बात कर लेता हूं। और यहां पे बच्चों कोण इधर E के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है बच्चों। तो यहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम कंडीशन है आपका, सेम कंडीशन है। बुक में तो लिखा रहता है कि भाई ये जो आपका यहां पर देखो, यानी S1 और S3 जो पृष्ठ हैं, इनका जो एरिया वेक्टर है और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, जहां पे फ्लक्स शून्य हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि S1 और S3 जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है। देखो फिर से समझो आप, S1 और S3, इस पे जो एरिया वेक्टर है बच्चों, एरिया वेक्टर है और E है, ये तो लंबवत है, लेकिन जो आपका ये जो सरफेस है ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ऐसा है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, इसलिए यहां पर शून्य हो जाएगा। अब हम तीसरा पृष्ठ लेकर चलेंगे। वो तीसरा पृष्ठ कौन सा होगा बच्चों, वो तीसरा पृष्ठ आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तीसरा पृष्ठ, ओ माय गॉड, इंग्लिश में हो गया था भाई, इंग्लिश में हो गया था, इंग्लिश में हो गया था। इस बार अपन किसके लिए निकालेंगे बच्चों, S2 के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, तो आप यहां पर लिखोगे S2 से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। S2 के लिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, S2 के लिए हो जाएगा 5S2 बराबर, बाकी फार्मूला वही रहेगा E.ds, मतलब बच्चों E.ds cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है बच्चों। तो आपका आ जाएगा, यहां पे मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, चूंकि लिख देता हूं तो और बढ़िया रहेगा। चूंकि तीसरे पृष्ठ के लिए E व DS के बीच कोण कितना डिग्री बच्चों, 0 डिग्री है। और यहां पर बच्चों E और DS के बीच कोण 90 डिग्री है। मतलब ये जो आपका वक्र पृष्ठ है, ये जो वक्र पृष्ठ है बच्चों, वक्र पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा है एक दूसरे के समानांतर है, 0 डिग्री है। लेकिन यहां पर इसके वक्र एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र 90 है, और यहां पे बच्चों भी 90 है, मतलब यहां पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, यहां पे भी आपका कितना 90 डिग्री है, इसलिए इसके कारण शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान शून्य होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, बाकी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले पेज में, और यहां से कहानी आपका मजा आने वाला है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, थोड़ा समझिएगा। आपका आ गया 5S3 के लिए बात कर रहे थे हम, तो कितना आ गया बच्चों, E.ds cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा आपका E.ds, सर वेक्टर हटा दो, वेक्टर तो हटा देना है, E.ds 1 हो जाएगा ना, चूंकि cos 0 डिग्री बराबर कितना 1 है ना। ये इतना कर लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा समझिएगा, अपन E को बाहर ले लें, 5S3 बराबर कितना हो जाएगा, E को बाहर ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा ये DS, जो कि DS एक छोटा सा पृष्ठ है बच्चों, और ये समाकलन लग गया मतलब संपूर्ण हो गया, तो वेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, वेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। और वेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है,
2 पाई आर त्रिज्या है, एल लंबाई है। बेलन को हमने माना भी है ना कि बेलन की लंबाई एल है, त्रिज्या आर है बच्चों, ठीक है। तो इस पे वैल्यू पुट करते हैं 5s3, तो आपका हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। ये आपका आ गया। अब मैं आपसे कह देता हूं कि बेलन से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, अभी तो 3 पृष्ठ से निकाला था और कुल फ्लक्स निकालना है फाई ई। तो भैया आप फाई S1, फाई S2 और फाई S3 तीनों का कितना कितना है, तो पहले का 0 है, दूसरे का E इंटू 2 पाई आर एल है और तीसरे का भी 0 है बच्चों। मतलब फाई बराबर कितना निकल कर आया, E इंटू 2 पाई आर एल। भाई तीनों पृष्ठ अपन को जोड़ना है ना, क्या करना है, जोड़ना है बच्चों, ठीक। तो ये अपना अभी एक समीकरण आ गया, एक समीकरण आ गया बच्चों, ठीक। ये अभी आ गया समीकरण। अभी आगे हम लगाएंगे, अभी तो हमने गाउस का प्रमेय लगाया ही नहीं, किंतु गाउस का प्रमेय क्या कहता है, आप थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं, यानी एक घूंट पानी। अब बोलोगे सर गाउस का प्रमेय, गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय पढ़ रहे हैं तो गाउस का प्रमेय तो लगाना ही पड़ेगा, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। गाउस का प्रमेय क्या कहता है, फाई ई बराबर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में भी फाई, समीकरण 2 में भी फाई। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या कहता है, E इंटू 2 पाई आर एल Q/ε0। हमें E तो निकालना है, ठीक है सर, पक्षांतर कर दो 1/2 पाई ε0, ठीक है, पक्षांतर कर रहे हैं ना। और बच्चों ये नीचे जाएगा, ऊपर Q है और नीचे जाएगा आर एल, आर एल 2 पाई ε0 आर एल। अभी आपका कहानी खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल आप परेशान मत होना। पक्षांतर किया अभी, कुछ भी नहीं किया अपन ने, ठीक सर। अब यहां पर समझना थोड़ा सा, क्योंकि आपको बताया कि रैखिक आवेश घनत्व, क्या बताया, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या कहता है बच्चों, रैखिक आवेश घनत्व कहता है लैम्डा बराबर एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है, या Q बराबर लैम्डा एल, Q बराबर लैम्डा एल। तो Q का मान रखो यहां पर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में बच्चों यहां पर E बराबर है, Q के जगह आप रख दो लैम्डा एल डिवाइड बाय 2 पाई ε0 आर एल। एल से एल काट दो बच्चों, तो आंसर कितना आएगा, λ/2 पाई ε0 इंटू आर। यही आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। लास्ट में आंसर आपका E बराबर λ/2 पाई ε0 आर, ठीक। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो, अब समय हम लॉस नहीं करेंगे। यही बच्चों एक सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। लास्ट में लिख देना, यही सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।
हिंदी तो लिख लोगे ना, यही आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149, ठीक है, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं, बढ़िया नोट्स मिल जाता है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स है ना। कॉन्टेक्ट कर लेना 9685299149। जय हिंद, वंदे मातरम।